शहजाद चौधरी साहब, इसहाक डार साहब जो हदफ सेट कर रहे हैं या जिस रास्ते की तरफ जाने की इस वक्त बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने अमन करवाया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर जिस पे अभी आमिर साहब ने बात की, जो हमारा एक जमूदशुदा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं या हमारा माशी निज़ाम है, इसके खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ना होगी। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का जो स्कोर कार्ड है अब तक का, जो आमिर साहब ने जहां बात खत्म की, क्या हम इतनी बड़ी जंग या हुकूमत इतनी बड़ी जंग लड़ने को तैयार है उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जिन्होंने मईशत की डायरेक्शन को दुरुस्त करना है? अच्छा, देखिए, इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, तो वो तो सबको जानते हैं। और फिर उसके अलावा वो हमेशा जब भी हुकूमत में आए हैं रहे हैं, वो हमेशा एक मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको किस चीज़ का नहीं पता, एक एक चीज़ जानते हैं। बहरहाल, और कल बैठे भी एक ऐसी जगह पे थे जहां पर के दुआएं कबूल होती हैं, वहां उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। यकीनन उन्होंने दुआ भी की होगी इसके लिए। इसी तरीके से एक गवर्नर हुआ करते थे सजाद कुरैशी साहब, पंजाब के। तो उनके बारे में मशहूर है कि जब कोई लोग उनसे अपना काम, उनके इलाके के जाते थे काम करवाने के लिए, उनकी बात बात सुनते थे, बड़ी अच्छी चाय वाय पिलाते थे, और उसके बाद जब वो काम कहते थे अपना करने के लिए, तो कहते थे हाथ उठा लो, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो ये है पाकिस्तान का मिजाज, पाकिस्तान का मिजाज, पाकिस्तानियों का मिजाज, ये हमारी सियासत का मिजाज, हमारी बदकिस्मती से लीडरशिप का मिजाज। तो जहाँ कुछ बनना पड़े तो हम दुआ के लिए, और उठाने चाहिए हाथ, तो बहुत लाजमी है, हर तरफ उठाने चाहिए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको जरा मईशत की तरफ लेके आता हूँ। देखिए, मईशत के अंदर ये जो बजट पास हुआ, हमारा फोकस इन तमाम पिछले कोई 8, 10, 12, 2, 3 हफ्तों के अंदर किस चीज पे रहा है ज्यादा? जब हमने ईरान की बात नहीं की तो अपने बजट की बात की, और जब बजट की बात की तो किन चीजों की? टैक्सेस की बात की, रिलीफ या सब्सिडीज की बात की, महसूलात की बात की। हमने आईएमएफ का नाम आता है हमारी मईशत के अंदर। जीएसपी प्लस बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये 7, 8 ऐसी चीजें हैं, अल्फाज हैं जो हमारी मईशत को मुकम्मल तौर पर डिफाइन करते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको, कभी आपने लाइबिलिटीज की बात नहीं की, यानी कि जो कि आपने दिए देना होता है या जो आपके अखराजात होते हैं, और दूसरा कभी आपने ग्रोथ की बात नहीं सुनी। इन दो चीजों पे बावजूद इसके कि पाकिस्तान की अगर कोई मसला है सबसे बड़ा तो वही है, इसके बारे में बात नहीं सुनेंगे। अखराजात की हम बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें अपने आप को काटना पड़ता है, अपनी चीजों को कम करना पड़ता है, इसलिए हम अपने अखराजात को और महसूलात की तरफ जोर होता है। टैक्स कितने लिए? 18 खरब का बजट है, 15 खरब एफबीआर जमा। एफबीआर जितना डिस्कस होता है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल में कोई और चीज, ये अखराजात कम नहीं करते अपने, ये एफबीआर को और तेज करते हैं और तरीके बनाते हैं कि किस तरीके से महसूलात ज्यादा आएंगी, ताकि हुकूमत को कोई तकलीफ ना हो, हम हुकूमतों में बैठे हुकूमत छोटी ना करें। तो अगली बात पे आ जाइए, ईरान के साथ बड़े जबरदस्त तल्लुकात इनके बनने जा रहे हैं, या हो सकते हैं, या इसको बनाया जा सकता है। मसला ये आ रहा है जब से, ये पिछले 2, 4 दिनों से, कि यार वो हम हो तो जाएंगे, बड़े अच्छे हमारे तल्लुकात है, हमने किया भी बहुत, लेकिन हम उनको भेजेंगे क्या? हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही किसी चीज का नहीं है। हम तो हाथ लेने वाला है, तेल लेंगे, गैस लेंगे, जल्दी से कह रहे हैं गैस पाइपलाइन बिछाओ, ये करो वो करो, तेल सस्ता है, उनसे जितना ले सकते हो ले लो, वगैरह वगैरह। लेकिन आगे वापस देने के लिए कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि कोई किसी किस्म का सरप्लस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, जिसे एक्सपोर्टेबल सरप्लस कहते हैं। एक चीज है मैन पावर, लेकिन मैन पावर को हमने तैयारी कभी नहीं किया उस चीज के लिए। तो जब मैन पावर तैयार, अब जापान की आपने मिसाल दी अपने इब्तदाइये के अंदर, वो ऐसा मुल्क है जिसमें के जो आबादी है, जो वर्किंग आबादी है, जो प्रोडक्टिव आबादी है, वो तेजी से श्रिंक होती जा रही है। वहां पर मैन पावर चाहिए दुनिया भर से। जो पाकिस्तानी जाता है वहां पे इस किस्म का जाता है जो कि सिवाय इस तरह के कोई छोटे मोटे घपलों में पकड़ा जाता है और वापस पाकिस्तानी भेज दिए जाते हैं। कोई तैयार होके नहीं जाता, कोई उसको स्किल नहीं दी जाती, किसी तरीके से मैन पावर को एज अ कमोडिटी या एज अ प्रोडक्ट बना के नहीं दुनिया में बेचते। ये सबसे बड़ा कमजोरी। अगर और कुछ नहीं है आपके पास तो कम से कम इसी को सरप्लस बना के भेजें, सरप्लस तो है, इसको एक्सपोर्टेबल तो बनाए ना, ये चीजें। अच्छा, अब आ जाइए कि ये होता क्यों है। होता है इसलिए, 3 चीजें मैं कहूंगा आपको। सबसे पहले विजन होनी चाहिए, विजन के बाद पॉलिसी होनी चाहिए, और पॉलिसी के बाद प्लान बनना चाहिए। अगर किसी लीडरशिप के पास विजन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और विजन नहीं होगा तो पॉलिसी भी नहीं बनेगी, पॉलिसी नहीं होगी तो प्लान नहीं बनेगा। इसलिए आप आगे पीछे मज़ारों पे बैठ के दुआएं करते रहेंगे, पुरानी मिसालें देते रहेंगे, वर्ल्ड बैंक के चक्कर लगाते रहेंगे, तवाफ करेंगे आईएमएफ का, लेकिन कभी उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जहां पर आप अपनी इकोनॉमी को कुछ कर सकें। ये कुछ भी नहीं है। हम दास्तान गो लोग हैं, हम नैरेटिव्स बनाने वाले और नैरेटिव्स बोलने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं है जो कि किसी भी हकीकत को बिल्कुल हेड ऑन फेस करके उसको हल करें और उसको सॉल्व करें।
पता सबको है करना कैसे है, लेकिन वो जो मेहनत तलब काम है वो जो, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, आपने से कुछ निकालना भी है, हम उस लेवल पे कभी नहीं जाते। और क्योंकि कभी कोई प्लान नहीं बनता तो यहाँ की इंडस्ट्री भी खराब हो रही है, एग्रीकल्चर भी खराब हो रही है, और सिवाय कंजम्पशन इकोनॉमी के, जिसके लिए आपको बार बार उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, इसी तरह की इकोनॉमी अब बन के रहेंगे। मुझे मेरी नजदीक कुछ भी नहीं होने वाला, बदकिस्मती हमारी ये है। सैड पिक्चर है शहजाद साहब सामने रख रहे हैं। रूमी साहब, विजन पॉलिसी प्लान, आपने तो सिस्टम के अंदर काम भी किया है। जैगम साहब ने ऊपर एक जुमला बोला, सियाने बहुत हैं, जो जहां से आया हो वो जाती तौर पर, खानदानी तौर पर, गिरोही तौर पर इस मुल्क में तरक्की कर जाता है। अब जो डार साहब बात कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान सिफारती कामयाबियां एक तरफ साथ रख लें, कमजोर टैक्स निज़ाम, महदूद बरामदात, बढ़ते कर्जे और सूद, कोई इनका हमारे पास विजन प्लान पॉलिसी कोई चीज मौजूद है, इनको हल किए बगैर कोई माशी तरक्की मुमकिन है यहाँ पर? आशा, देखिए बहुत सारे नुक्ते जो हैं अभी हमारे काबिल साथियों ने उनका जिक्र किया, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उनको ना दोहराऊं और आपके सवाल की तरफ आऊं। देखिए, जहां तक तो प्लान का ताल्लुक है तो वो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज हमारी जो पूरी गवर्नेंस का निज़ाम है, अगर आप वो ऊपर से लेकर नीचे तहसील के लेवल पर आ जाए तो वो फायर फाइटिंग मोड है। फायर फाइटिंग मोड इस तरह से है कि बस अभी इतने पैसों की जरूरत है, चीनी को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तेल कम हो गया है, तेल ने ऊपर जाना है, कर्जा देना है, IMF के पास जाना है, आधे से ज्यादा वक्त ब्यूरोक्रेसी का और जो हमारी सियासी अशराफिया है उनका फायर फाइटिंग में गुजर जाता है, और प्लान कोई एज सच मुरतब हो नहीं पाता, और जो प्लान होते भी हैं उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम वो एक जमाना था कि 5 ईयर प्लान्स बनते थे हमारे यहाँ और वो काफी हद तक इम्प्लीमेंट भी होते थे, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता उनको अबेंडन कर दिया गया। अभी भी कहा जाता है कि जी उनकी जरूरत नहीं है, हालांकि अगर आप देखें चीन में और मलेशिया में और दीगर ममालिक, वियतनाम में, जहां पर हमने तरक्की देखी है हालिया दहाइयों में, वहां पे अभी भी 5 साल और 10 साल मंसूबे जो है उनको मुरतब किया जाता है और उन पर बड़ी सीरियसनेस के साथ तमाम जो मुल्क और उसकी मुख्तलिफ हिस्से बकरे और तमाम मिनिस्ट्रीज और तमाम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। हमारे यहाँ वो कल्चर ही अनका हो चुका है बदकिस्मती से। एक तो उसके देखना होगा, लेकिन उसके लिए आपने जो जिक्र किया पहले एक दो बार सियासी इस्तेहकाम का, वो बहुत जरूरी होता है। देखिए, कोई भी पॉलिसी बनाना तो इतना मुश्किल नहीं होता, वो तो आज भी आप बिठा देंगे बहुत से टेक्निकल लोगों को, उनमें से साथ में सियासतदानों का अप्रूवल हो जाएगा तो पॉलिसी तश्कील पा जाएगी। लेकिन मसला ये है कि एक तो ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या मेथड होगा, और दूसरा ये कि क्या वो आगे जो है बरकरार रहेगी अगली आने वाली गवर्नमेंट के साथ। साहब, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, आपकी पॉलिटिकल लॉट ऑन बोर्ड नहीं है, तो इस्तेहकाम कैसे मिलेगा पॉलिसी को और कैसे ट्रस्ट बनेगा उस पर? देखिए, मैं सियासी इस्तेकाम से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि पॉलिसी स्टेबिलिटी जो है वो जरूरी है और वो उसके ऊपर एक कंसेंसस की जरूरत है। अब वो कैसे आता है, कुछ लोग कहते हैं कौमी हुकूमत से आएगा, कुछ लोग और तरीके सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं, मसलन हमारे जो कर्जा जात है बैरून मुल्क, हमारा जो सूद का पूरा एक बर्डन है हर पाकिस्तानी के ऊपर, हमारी एनर्जी का जो क्राइसिस है, अब आने वाला जो पानी का क्राइसिस है, आबादी का क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, ह्यूमन कैपिटल का, इसके ऊपर एक 10 साला एक विजन होना चाहिए जिसके ऊपर तमाम जो सियासी पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट खुद उनका उसके ऊपर बाय इन हो। ये ना हो कि वो जब भी उनका दिल चाहे किसी भी फरीक का, यानी कि किसी चीफ जस्टिस साहब जो है उनका मूड अच्छा नहीं है, उनका कोई फड्डा हो गया वजीर आजम से, तो वो पूरे निजाम को तह बाला करके रख दे। और इसी तरह दीगर गैर मुंतखब जो इदारे हैं वो भी इसी चीज को, ये 2018 में क्या हुआ था, देखिए अभी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन ये ना भूलिए कि 2017-18 में पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक लग रहा था कि वापस ट्रैक पर आ रही थी और शराय तरक्की भी ऊपर गई थी और सीपैक जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही थी। लेकिन हमने क्या देखा कि 1-1.5 साल के अंदर जुडिशरी ने और दीगर जो गैर मुंतखब एलिमेंट्स हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के,
उन्होंने मिलकर जी। तहबाना कर दिया निजाम को, तमाम की तमाम पॉलिसियां वो कुएं में गिर गई। तो क्या ये माशी तरक्की होनी है? कौन सी माशी तरक्की होनी है? बहरकैफ ये तो एक साइड है। अब ये तो खुदा जाने कि ये कैसे होगा, ठीक हो कौन गया। करेगा, हाँ। लेकिन कम अज कम जो अभी डिप्लोमेटिक विक्ट्री जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसमें हमने देखा कि एक बिलअमूम सिविल मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग रही है और दुरुस्त हो एक गया। पेज पर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है, अगर ये हार्ड स्टेट बनाई है इस हाइब्रिड तो निजाम फिर ये ने भी कि करके जहां पे देना पकड़ चाहिए। के, तो फिर जरा अशराफिया पे और उमरा पर टैक्स लगाए ना। बिल्कुल और दुरुस्त जो हो गया। रजा रूमी बराआत साहब, एक याफ्ता ब्रेक लेनी तबके, है, ब्रेक के बाद मैं आपसे आगाज करती हूँ। बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि अगर हमारी क़यादत मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपने हमसाये को अमन का मतलब समझा सकती है और दुनिया को अमन लेकर दे सकती है, तो फिर मुल्क के अंदर के मसाइल के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है।